पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन स्ट्रगल के बारे में जो आप आपकी पेरेंटिंग जर्नी में देखते हैं। जब आपका बच्चा 1 ईयर अप्रोच करता है, सडनली वो सारा टाइप का फूड जो है वो रिफ्यूज करना शुरू कर देता है, उसका एपेटाइट एकदम कम हो जाता है, खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो लेट मी टेल यू, ये बहुत ही नॉर्मल फेज है ऑफ टॉडलरहुड। तो इन्हें हम कहते हैं हंगर स्ट्राइक्स विच आर सीन इन टॉडलर्स, जो बहुत ही नॉर्मल होता है बट बहुत ही कॉमन कॉज ऑफ वरी होता है अमंगस्ट पेरेंट्स। अच्छा, आपका जब 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज के बीच में होता है तो ये फेज एक फेज ऑफ ट्रांजिशन होता है। इस दौरान आप नोटिस करेंगे कि जो ग्रोथ वेलोसिटी जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होती है, रिलेटिवली वो कम हो जाती है बिटवीन दिस एज ग्रुप। एक जो पेस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की कैलोरी रिक्वायरमेंट जो रहती है वो भी कम हो जाती है। उसी के साथ बच्चे का एपेटाइट भी फ्लक्चुएट होता है। इस दौरान बच्चा इतना ज़्यादा बिजी होता है नई चीज़ें सीखने में, ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर एवरीथिंग इन हिज एनवायरनमेंट। वो चलना सीख रहा है, दौड़ना सीख रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, उसके साथ साथ ही इज़ एन्जॉइंग द फीलिंग ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम। इसलिए उसका अटेंशन स्पैन किसी भी चीज़ में ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, कंटिन्यूअसली वो स्टिम्युलेटेड रहता है, उसे एक ही टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है एक ही टाइम पे, एंड दैट इज़ वाई उसका इंटरेस्ट किसी भी एक चीज़ में ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाता है। सो कैसे हैंडल करें बच्चों के हंगर स्ट्राइक्स? सबसे इम्पॉर्टेंटली बी पेशेंट। सेकेंडली, आप एक फिक्स्ड रूटीन बनाइए जिसमें मील्स के टाइमिंग्स जो है वो आपके फिक्स्ड रहे। थर्डली, उनके खाने को थोड़ा विजुअली अपीलिंग बनाने की कोशिश कीजिए, जिसमें आप अलग अलग कलर्स एंड टेक्सचर्स का इस्तेमाल कर सके, जिससे बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करे उसके खाने में। टॉडलर्स जनरली अपने पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं, सो ट्राई टू बी गुड रोल मॉडल्स। आप ट्राई कीजिए कि मील्स का टाइम जो है वो जनरली आप सब लोग एज अ फैमिली एंजॉय करें, ताकि बच्चा पॉजिटिवली एंगेज रहे अपने मील्स के साथ। जब भी आपका बच्चा खाना खाने के दौरान इधर उधर दौड़ता है तो कभी भी उसके पीछे खाना लेके नहीं दौड़ना है, फोर्स फीड नहीं कराना है, किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल ना करें जब आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हो, जैसे स्क्रीन है, मतलब मोबाइल है, टीवी है, या फिर कोई भी टॉयज़, खिलौने, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा पैसिवली खाना खा तो लेता है बट इसमें बच्चा अपनी भूख समझ नहीं पाता है। वैसे ही बच्चे का जब पेट भरता है तो ये वाली सेंस ऑफ फुलनेस भी बच्चा जज नहीं कर पाता है, तो ना उसका एपेटाइट उसे समझ में आता है, ना सटाइटी समझ में आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर ऑल द पेरेंट्स, जस्ट बिकॉज आपका बेबी मील्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अनहेल्दी स्नैकिंग जैसे चिप्स है, बिस्किट्स है का सहारा ना ले। जस्ट बिकॉज उसने मील नहीं एक्सेप्ट किया तो उसे दूध ही पिला दिया, ये सारी चीज़ें ना करें आपके बच्चों के साथ, क्योंकि मील्स बेसिकली ये एक डिसिप्लिन होता है जो बहुत अर्ली एज से आपके बच्चे में इनकलकेट हो जाना चाहिए। तो अनहेल्दी चीज़ों का सहारा ना ले इस दौरान। येस ऑफ कोर्स, इस दौरान कभी भी आपको एज पेरेंट्स ऐसे लगता है कि आपका बच्चा बहुत ही थका थका सा रहता है, ड्राउजी रहता है, लेथार्जिक रहता है, वेट गेन की बजाय वेट लॉस हो रहा है, बुखार आ रहा है, चिड़चिड़ा रहता है, इन सारे सिचुएशंस में डेफिनेटली आपको आपके पीडियाट्रिशियन से बात करना ज़रूरी है।